अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज ही पाकिस्तानी अदालतों ने एक शर्मनाक तरीन रिकॉर्ड कायम किया कि सिर्फ 20 मिनट की समाअत के अंदर अंदर एक भगोड़े को, एक मफरूर को, एक इश्तिहारी को, एक सजा याफ्ता मुजरिम को रिलीफ दिया और उसे कहा कि तुम्हें कोई दुनिया की ताकत गिरफ्तार नहीं कर सकती, अगरचे तुम सजा याफ्ता हो, अगरचे तुम्हें पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने सजा सुनाई हुई है। लेकिन जब आप बूट पॉलिश करते हैं, जब आप डील करके आते हैं, तो फिर आपकी कोई इज्जत नहीं होती, आपकी कोई बात नहीं मानी जाती, अपनी बातें मनवाई जाती हैं। आपका काम सिर्फ बूट पॉलिश करना होता है। आपको मरियम नवाज का एक बयान याद होगा, जो वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने सुर्ख कपड़े पहन के इंटरव्यू दिया था। कहा था कि ये काम मुझे अच्छे तरीके से आता है, इसमें सिर्फ हाथ जोड़ने होते हैं, जूते साफ करने होते हैं, मैं ये काम कर सकती हूं, ये मुझे काम आता है, इसमें सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट का सौदा करना होता है। और बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, मुझे भी आता है, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये नून लीग को पहले से पता था ये काम करने का, और ये काम तो कर दिया गया है। लेकिन इस काम का कुछ नतीजा भी होता है। जो लोग अपनी गैरत बेच देते हैं ना, इज्जत बेच देते हैं, अपने नजरियात का सौदा कर देते हैं, तो फिर उनके साथ यही कुछ होता है। अब जो एस्टैब्लिशमेंट की जानब से एक नवाज शरीफ को वार्निंग देगी है। ये सब कुछ देखा आपने ना, जो कुछ इतनी जल्दी इंसाफ मिला, और वो जो कहते हैं कि हम तो न्यूट्रल हैं, ओए हम तो न्यूट्रल हैं, हमारी न्यूट्रलिटी पर ना शक किया जाए, या बल्कि हमें न्यूट्रल भी ना कहें, हमें कहें ए पॉलिटिकल, हमें ए पॉलिटिकल, तो हम तो ए पॉलिटिकल हैं। तो वो जो सारा एक ए पॉलिटिकल और सारा कुछ वो सारा था तमाशा, वो तो उसका तो बेड़ा घर की हो गया। लेकिन साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट ने वार्निंग दी नून लीग को। मतीउल्लाह जान ये कहते हैं कि अगर 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ आके वो नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश करते हैं ना, गैरतमंद बनने की कोशिश करते हैं, और ये तासुर देते हैं कि वो तो बड़े अच्छे लीडर हैं, बड़े वो मायानाज लीडर हैं, वो तो कुछ भी कह सकती हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, तो फिर उनकी जमानत कैंसिल हो जाएगी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी अगर आके फैज हमीद या बाजवा के खिलाफ बात की ना, बाजवा और फैज हमीद का नाम भी लिया, तो उन्हें धर लिया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनकी जमानतें कैंसिल हो जाएंगी। तो अब नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के रहमो करम पर हैं कि जब तक जूते पॉलिश करेंगे तब तक बचे रहेंगे। जिस दिन बेटी और बाप ने बूट पॉलिश करने छोड़ दिए, कि कुछ अच्छा तो सोते जागते उठते बैठते बूट पॉलिश करते हैं, तो बाप बेटी ने भी जब तक पॉलिश अब किए तब तक वो जो है उनको रिलीफ मिलता रहेगा। और बेटी के पास तो और भी बड़े सारे टैलेंट हैं, उनके पास तो टैलेंट की कोई किसी किस्म की कमी नहीं है, क्योंकि 2022 में मरियम नवाज ने कहा था नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं जाएगा, इसको भी जमानत मिलेगी। तो इस पे जो है वो एक सारिफ फयाज शाह वो कहते हैं, ये 2022 का बयान है मरियम का, जब लंदन डील के बाद इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन का आगाज हुआ था। मानना पड़ेगा, गंदी वीडियोस में बड़ी ताकत होती है। नहीं, गंदी वीडियोस जो मरियम नवाज लोगों की रिकॉर्ड करती है ना, बेडरूमों के अंदर छुपकर, उनके अंदर बड़ी ताकत होती है। इरफान सदीकी कहते हैं नवाज शरीफ कोई डील करके नहीं आ रहे, कोई सहूलतकारी नहीं उनके लिए हो रही, बल्कि वो तो इंसाफ के तकाजे पूरे करके आ रहे हैं। वो जनाब सीधा आएंगे लाहौर, और लाहौर पहले वो सऊदी अरब हैं, सऊदी अरब थोड़ी सी उन तखीर हो रही है उनके प्रोग्राम के अंदर, और उन्होंने कुछ अहम मुलाकातें करनी है, और उसके बाद वो यूएई आएंगे, मेरे साथ बैठेंगे, दीगर लोगों के साथ बैठ के 21 अक्टूबर की तकरीर फाइनल की जाएगी। क्योंकि मियाँ साहब जो है ना, वो जो है वो किसी तरह के कोई भी जो है वो लिखी हुई तकरीर नहीं करना चाहते, बल्कि मियाँ साहब जो है वो एक ऐसी तकरीर करना चाहते हैं जो जुबानी हो, और ये भी मोजज़ा ही होगा वैसे अगर मियाँ नवाज शरीफ जबानी तकरीर कर देते हैं। अब जो बयान दिया है आजम खान ने इमरान खान के खिलाफ साइफर के हवाले से, उसकी कॉपी सामने आई है, और उस पर क्या लिखा गया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। साइफर केस में दिए गए आजम खान के बयान के मुताबिक साबिक वजीर आजम साइफर पढ़कर पुरजोश हो गए।
साबिक वजीर आजम ने कहा साइफर अपोजिशन और रियासती अदारों के खिलाफ मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। और साबिक वजीर आजम ने कहा कि साइफर अमरीकी एहलकार की गलती है। साबिक वजीर आजम ने यह भी कहा कि साइफर तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है। और साबिक वजीर आजम ने कहा कि साइफर की कापी मुझे दे दो, यानी आजम खान ये कह रहे हैं। साबिक वजीर आजम ने कहा कि मैं साइफर को दोबारा पढ़कर जायजा लेना चाहता हूं, जिस पर मैंने साइफर की कापी साबिक वजीर आजम को दे दी, जो उन्होंने अपने पास रख ली। जब साबिक वजीर आजम से बाद में साइफर की नकल मांगी गई तो उन्होंने कहा वो गुम हो गई है और कहा कि वो साइफर को तलाश करें। और साबिक वजीर आजम ने मिलिट्री और जाती अमले को भी साइफर ढूंढने का कहा। साबिक वजीर आजम ने कहा कि वो साइफर को अवाम को दिखाएंगे। मैंने साबिक वजीर आजम को मशवरा दिया, यह खुफिया मरासला था जिसे बताया दिखाया नहीं जा सकता। 28 मार्च को मेरी मौजूदगी में साबिक वजीर आजम ने बनी गाला में एक इजलास की सदारत की। मेरी यादाश्त के मुताबिक ये साबिक वज़ीर आज़म के एजेंडे में शामिल नहीं थी। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी खारजा को कहा कि वो साइफर की नकल पढ़कर सुनाएं। इस इजलास के मिनट्स मैंने रिकॉर्ड किए थे। मेरे ख्याल में उन्होंने आला फौजी क़यादत को निशाना बनाने और दबाव में लाने का मनसूबा बनाया था। अब आजम खान यहाँ पे खुद मान रहे हैं कि साइफर गुम हो गया था और पता नहीं क्या हुआ था और वो इमरान खान को भी पता नहीं था। इमरान खान दिखाना चाहते थे, लेकिन बजाय सारी मफरूजों पर बात मफरूजों पर कि इमरान खान के पास कापी नहीं थी। इमरान खान ने कहा ढूंढो। अगर इमरान खान के पास नहीं थी, इमरान खान ने इस वक्त मतलब है कि किसी ने उठाई है। वो कौन थे जिन्होंने उठाई है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इमरान खान लोगों को वो साइफर दिखाना चाहते थे। मैंने कहा खुफिया है। बहरहाल जी, ये सारा कुछ आज हुआ और फिर इमरान खान की आज जेल के अंदर वकला के साथ मुलाकात हुई और इमरान खान ने जो वकला के साथ गुफ्तगू की है वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। नवाज शरीफ की आमद और मेरा जेल में होना लंदन प्लान पर अमल दरामद और डील का नतीजा है। यह खान ने कहा कि यह डील का नतीजा है और लंदन प्लान का नतीजा है। नवाज शरीफ की आमद ने इस बोसीदा निजाम को मजीद नंगा कर दिया है कि मुल्क को डीलों के जरिए चलाया जा रहा है। कानून की हुक्मरानी जब नहीं रहती तो लोगों की उम्मीद खत्म हो जाती है। 16 माह जो लोग कोई तब्दीली नहीं ला सके बल्कि मुल्क को कई दहाइयों पीछे धकेल गए, अब भी वो ऐसा ही कुछ नहीं अब को करेंगे। किसी प्लान के बगैर आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी जो है प्लान के बगैर आ रहे हैं जिससे मुल्क मजीद पस्ती में गिरेगा। तो इमरान खान ने कहा कि ये डील करके आ रहे हैं। इन्होंने पहले भी मुल्क तबाह किया, पहले भी साख डार जैसा सुरमा था और आज भी वो उनके पास क्या है साख डार के बगैर ऑप्शन। तो ये मुल्क को मजीद पीछे धकेलेंगे क्योंकि इस मुल्क को डीलों के जरिए चलाया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जी सरप्राइज दिया। वो जो बेशर्मी की ना आज ट्रायल कोर्ट ने, इत्साब अदालत ने और हाई कोर्ट ने, एक बदनामे जमाना जज आमर फारूक ने जो आज अनहोनी की या बेशर्मी के सादा लफ्जों के अंदर इसको बेशर्मी और फिर कहते हैं एहतराम करो, कहते हैं एहतराम करो हमारा। जैसे पूरी अवाम आपके प्यो की नौकर है कि आपकी अदब करे, आप बादशाह सलामत है, आप पता नहीं कोई मुकद्दस मकाम है कि आपको आपकी जो है वो इज्जत की जाए। आप बेशर्मियां करें और फिर कहें लोग आपकी इज्जत करें। आपका बड़ा मुंह सोना है कि लोग आपकी इज्जत करें। कोई आप लोगों को रोटी देते हैं, लोग हमारी इज्जत करें, माई लॉर्ड कह के पुकारा करें। मुंह है माई लॉर्डों वाला। बेशर्मी इस मुल्क के अंदर कानून। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उससे बड़ा सरप्राइज दिया। उन्होंने कहा जब जमानत पर मौजूद मुलजमान को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने केपी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। जमानत मनसूखी केस में असद कैसर को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस सरदार तारक की सरबराही में बेंच ने हुक्म सुनाया। तो सरदार तारक साहब ने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊं, जरा मैं भी ये करूं। यानी ये पूरा मुल्क झूठ और तमाशों पर चल रहा है। मुझे याद है आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले की बात है, मैं एक इंडियन एंकर है अर्नब गोस्वामी, उनके शो में था तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये याद रखना आपका पूरा मुल्क झूठ पर चल रहा है। इंडियन सहाफी ने मुझे कहा कि याद रखना आप जो इतने बढ़ चढ़ के बोलते हो ना, दिफा करते हो पाकिस्तान का, पूरा मुल्क झूठ पर चल रहा है। उस वक्त मुझे नहीं समझ आई थी, लेकिन आज पता चला पूरा मुल्क, पूरा निजाम झूठ पर चल रहा है। यहां के मौलवी झूठे, यहां के जज झूठे, यहां के जर्नैल झूठे, यहां के सहाफी झूठे, यहां के जो है वो पूरा सिस्टम झूठा, यहां के मौलवी झूठे। वो कब से कह रहे हैं वो ईरानी जो है वो काफिर हैं, वो शिया काफिर होते हैं जी, फलां मुसलमान होते हैं, फलां मजूसी होते हैं, फलां पता नहीं क्या होते हैं। मेरा किसी दीन
इस्लामी फिरके से, फिका से लेना देना नहीं है मुझे, मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता कि कौन सुन्नी कौन शिया, लेकिन कितनी दफ़ा कहा गया ईरानी काफर, क्योंकि वहां पे शिया है वो काफर है। आज जब इम्तिहान का वक्त आया है ना, उधर वो जंग लगी हुई है फलस्तीन के अंदर, इतने दिन हो गए वो मैं बयान नहीं कर सकता। अस्पताल के ऊपर बमबारी हुई, बच्चे मर गए। किसी जंग में अस्पतालों पर हमला नहीं हो सकता, अलाउ ही नहीं होता, इंसानी कानून के खिलाफ है। वो एक मैं पढ़ रहा था, एक बंदे ने कहा मेरी बच्चा था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके बच्चे के बचने के कुछ चांसेस बाकी हैं। कहते मैं वापस गया मेडिसिन वगैरह लेके बच्चा देखने, ना वहां मेरा बच्चा था, ना वो डॉक्टर था, ना अस्पताल था। तो ये हो रहा है, वो ईरान खड़ा है, वो जो कहते हैं काफिर, जो मुल्ला कहता है आपका कि वो ईरान के लोग काफिर है, वो खड़ा है। और बड़े मुसलमान सऊदी अरब वाले, दुबई वाले, ओमान वाले, मस्कत वाले, पाकिस्तान वाले वो लेटे हुए हैं। उनकी गहरी नजर है सिर्फ, कोई इधर होता है ना, कोई लेफ्ट होता है, कोई राइट होता है, कोई हक के साथ होता है, कोई बातिल के साथ होता है। हम ना हक के साथ है ना बातिल के साथ है, हमारी सिर्फ गहरी नजर है कि गहरी नजर सिचुएशन पर हमने रखी हुई है। तो जब सारा ये मुल्क के अंदर ही जनाब ये दो नंबरी और बेशर्मी और झूठ पर जनाब मुल्क चल रहा है, लेकिन आज फिर खुफिया मुलाजिम वो जो है वो खुफिया एजेंसी का था या पता नहीं पुलिस का था, शेर अफजल मरवत के पीछे पड़ा हुआ था। वो जहां जा रहे थे शेर अफजल मरवत के पीछे जा रहा था, उन्होंने बड़ा रोका कि बंदे के पुत्र बन जाओ, मुझसे पंगा न लो, मैं पठान हूं। और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर उन्होंने धर लिया उस खुफिया मुलाजिम को, पता नहीं किस खुफिया एजेंसी का था। वो जानबूझ के लड़ाई करना चाहते थे, गालियां देना उसने शुरू कर दी, शायद वो किसी और मुकदमे में, ताकि खान की लीगल टीम को एंगेज कर दिया जाए। तो आज उसकी भी धुलाई हुई है और अब इसका भी मुकदमा बनेगा। तो बेसिक मकसद यही है कि किसी तरह से जो बचे कुचे हैं ना इस वक्त खान के वकला जो डिफेंड कर रहे हैं, बयानियां बना रहे हैं या दफा कर रहे हैं, उनको भी किसी तरह फंसाया जाए और ऐसी लड़ाइयां करके एक किस्म का जाल बिछाए जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।